हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम करेंगे पीवाईक्यूज फ्रॉम हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की सीरीज की प्लेलिस्ट अपलोड हो गई है चैनल पे, तो वहां पे जाके देख लेना। फर्स्ट, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फर्स्ट टू थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ओपन टू गर्ल्स? कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ओपन किया था फॉर गर्ल्स? तो इसका आंसर है हमारी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कम अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन? ये हमने एक्रेडिटेशन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है और ये हमने पिलर्स ऑफ हायर एजुकेशन की वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो जो हमारा एनबीए है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेक्निकल कोर्सेज। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। और एनबीए का हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में। इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है 1994। आंसर नंबर 2। Which statutory body of a university has the power to accord formal approval to the programs and courses of study? ये भी हमारा पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास पावर है टू अकॉर्ड फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑफ स्टडीज? इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर 3, एकेडमिक काउंसिल के पास ये पावर होती है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन was set up as a statutory body by an act of parliament? इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि AICTE इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैब्लिश हुई 1945 में एज अ एडवाइजरी बॉडी, लेकिन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश हुई हमारी 1987 में। Which one of the following ancient universities provided for teaching of a special subject Vajrayana Buddhism along with अदर सब्जेक्ट? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, एशियन यूनिवर्सिटी, जो प्रोवाइड करती है टीचिंग ऑफ अ स्पेशल सब्जेक्ट दैट इज वज्रायन बुद्धिज्म विद अदर सब्जेक्ट? तो ये हमारी यूनिवर्सिटी थी जगदल्ला यूनिवर्सिटीज। और ये हमने एशियन यूनिवर्सिटी जब डिस्कस की थी तो हमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात की थी। ये हमारी बंगाल में, इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय राजा रामपाल ऑफ बंगाल and it was based on Buddhist education system. Which of the following is an Asian treatise on mathematics? इसमें से क्या एक एशियन ट्रीटी है on mathematics? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुलवा सूत्रा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। फर्स्ट, the Hansa Mehta committee made a recommendation that there is a need to make differentiation in curriculum on the basis of sex. हंसा मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि हमें जरूरत है टू मेक डिफरेंशिएशन इन करिकुलम बेस्ड ऑन सेक्स। तो हमने पढ़ा था हंसा मेहता कमेटी ने फोकस किया हमारा विमेन एजुकेशन पर, और इन्होंने बात की हमारी कॉमन करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये भी हमारी हंसा मेहता कमेटी ने बात की थी। सेकंड स्टेटमेंट है भक्ता वालसलान कमेटी recommended that the government and public should both act jointly, realize their responsibility and proceed in a planned manner with regard to education of girls in future. तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट और पब्लिक को एक साथ एक्ट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करना चाहिए और एक प्लान मैनर में गर्ल्स एजुकेशन के रिगार्ड में स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हंसा मेहता कमेटी ने बात की थी कॉमन करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ना कि डिफरेंशिएशन इन द करिकुलम। हंसा मेहता कमेटी ने बात नहीं की थी, इसने बोला था कॉमन करिकुलम होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सिंपल वर्क्स हो गए हमारे निडलिंग, कुकिंग, ये सब दोनों के लिए होने चाहिए। और हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। CBCS इज, इसकी हमें यहाँ बतानी है फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आंसर नंबर 2। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट करती है हमारी
more peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable society। यहाँ पे फिर से हमारी दो स्टेटमेंट दी है, हमें बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। The Radhakrishna Committee recommended to standardize university teaching in India. The Radhakrishna Committee or Commission also suggested the establishment of an All India University Examination Board। तो हम इसकी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं राधाकृष्ण कमेटी की, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन 1948 to 49, जिसने हमारा रिकमेंडेशन दिया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट होगी। राधाकृष्ण कमीशन ने रिकमेंड किया था टू स्टैंडर्डाइज यूनिवर्सिटी टीचिंग इन इंडिया, लेकिन उसने सजेस्ट नहीं किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। रादर इसने रिकमेंड किया था कि हर यूनिवर्सिटी अपना एक खुद का एग्जामिनेशन बोर्ड स्टैब्लिश करे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड हमारा गलत है। The National Portal for Trainers and Accessors, an initiative by the National Skill Development Corporation is called। तो इसका नाम है हमारा तक्षशिला। तक्षशिला is a national portal for trainers and accessor, an initiative by National Skill Development Corporation। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया है NIRF से। तो हम ये वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पैरामीटर्स। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा पैरामीटर नहीं है फॉर गिविंग रैंकिंग बाय द NIRF। तो हमने पढ़ा था टीचिंग लर्निंग भी हमारा करिकुलर है, ग्रेजुएशन आउटकम्स है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है, पीयर परसेप्शन भी है, लेकिन लो कार्बन फुटप्रिंट हमारा कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जहां पे भी देखो ई ऑप्शन है वो कट कर दो, तो हमारा आंसर हो गया 1। Which of the following commission या committee in the post independence India has paid attention all level of education? इनमें से ऐसी कौन सी कमेटी या कमीशन है पोस्ट इंडिपेंडेंस की जिसका फोकस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पे था इन इंडिया? तो इसका आंसर था हमारा कोठारी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे हमारे DS कोठारी। इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसका नाम था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसका क्या पर्पस था? उसका पर्पस था टू प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हमारा हुआ 1956 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसका एक्ट था UGC एक्ट 1956। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, तो हमें ये कमिटीज दी गई हैं, इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमारी हार्ट ऑफ कमिटी थी 1929 की, सैडर कमीशन हमारी है 1917 की, मैक्लॉय मिनट्स हमारा 1835, सार्जेंट प्लान है हमारा 1944 और वुड डिस्पैच है हमारा 1854। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा CEBA एंड D। सबसे पहले हमारा आया मैक्लॉय मिनट्स, फिर हमारा वुड डिस्पैच, फिर हमारा आया सैडर कमीशन, देन हार्टोग कमीशन और लास्ट हमारा सार्जेंट प्लान। CEBAD ऑप्शन नंबर 2। द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये है हमारी अपनी कंट्री इंडिया। Who among the following was the chairman of University Education Commission? ये हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं राधा कृष्ण कमिटी 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को, और इसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर S राधाकृष्ण। 19th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो हमें इनके डोमेन बताने हैं, ये हमारे स्कॉलर्स दिए हुए हैं। चरक हमारे रिलेटेड थे मेडिसिन से, सुश्रुत एस से याद रखना, सर्जरी भी एस से याद रखना, श्रुत हमारे थे सर्जरी से रिलेटेड, वरा महिरा थे हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, कनट थे हमारे फिजिक्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, Who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University?
कौन से स्कॉलर्स ने carried back की scriptures from the Nalanda University and wrote about architecture and learning of university? तो ये थे हमारे चाइनीज स्कॉलर शांगजांग, ऑप्शन नंबर 3। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे पीवाईक्यूज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।